दोस्तों पार्ट नंबर 2 हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। राज्यपाल से संबंधित अपना टॉपिक है। फर्स्ट पार्ट नहीं देखे देख लीजिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जिसमें 1 से 35 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो भी है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो अपने को यहाँ पे बताना कि यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में आर्टिकल नंबर 316। देखिएगा, जो भी लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष हो, उसके सदस्य हो, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और यह दिया गया है आर्टिकल नंबर 316 के अंदर दिया गया है। यह राज्यपाल के कार्यपालिका संबंधी कार्य के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल किसकी भूमिका में राज्य का प्रशासन चलाता है? तो राष्ट्रपति शासन के लिए केंद्र सरकार की भूमिका में राज्यपाल प्रशासन चलाता है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार के भूमिका में। क्वेश्चन है कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के संबंध में सामान्यतः किस पद के ऊपर होता है? जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उन यूनिवर्सिटीज़ के संदर्भ के अंदर राज्यपाल है वह एज ए चांसलर के रूप में होता है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में कुलाधिपति या चांसलर के रूप में होता है जितने ही यूनिवर्सिटीज़ है उन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद वाले राज्य में राज्यपाल परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग नामित करता है? नॉमिनेट की बात हो रही है। जिस तरीके से राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत करता है उसी प्रकार से राज्यपाल है वह विधान परिषद के अंदर कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो जितनी भी सदस्य संख्या है उसका 1/6 मनोनीत करता है। 1/6 विधान परिषद वाले राज्य में राज्यपाल परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग है वह नामित करता है? तो आंसर बनेगा 1/6 भाग है नामित करता है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 1/6। और ये कहाँ से हो सकता है? विज्ञान, साहित्य, कला जैसे अलग अलग क्षेत्रों से हो सकते हैं। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में नामित सदस्य किन क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं? तो ये सभी सदस्य हैं विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से संबंधित हो सकते हैं और ये दिया गया है एज पर आर्टिकल 171(5) के अंडर नॉमिनेट कर सकता है। कि राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग किस अनुच्छेद के तहत माना गया है? राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग तो यह माना गया एज पर आर्टिकल 168। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 168। अब हम ये किसके अंडर में आ गया? राज्यपाल का जो भी अधिकार है विधायी अधिकार के अंडर में आ जाता है। राज्यपाल की कई शक्तियां होती है जैसे कि कार्यपालिका संबंधी हो गया, विधायी अधिकार हो गया, वित्तीय अधिकार हो गया, न्यायिक अधिकार हो गया, आपात अधिकार हो गया। तो उसी के अंदर एक आता है विधायी अधिकार है, उसके अंदर आता है ये। क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, स्थगित करने और विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास में है? कोई भी विधानमंडल का सत्र बुलाना हो, स्थगित करना हो, विधानसभा को भंग करना हो, यह सब की सब शक्ति है राज्यपाल के पास में है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में राज्यपाल। यह किस अनुच्छेद के अंडर में है? एज पर आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल के पास में ये सब अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल के विधानमंडल को अभिभाषण करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? विधानमंडल को अभिभाषण करने की शक्ति है तो वह दी गई है आर्टिकल 175 में दिया गया है, 175 के अंडर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल को विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल है 176। नवगठित जो भी विधानसभा है उसका जो प्रथम सत्र है उसके प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानसभा में और विधान परिषद वाले जितने भी राज्य हैं उनके अंदर दोनों सदनों में अभिभाषण करने का अधिकार है राज्यपाल के पास में एज पर आर्टिकल 176। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कब होता है? तो यह होता है नवगठित विधानसभा का पहला सत्र हो और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में यह विशेष अभिभाषण होता है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? विधानसभा का कोई भी सदस्य का अयोग्यता का करता है राज्यपाल, निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद करता है एज पर आर्टिकल 192। राज्यपाल करता है लेकिन निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद में जो भी विधानसभा का सदस्य है उसकी अयोग्यता का निर्धारण करता है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक है वह राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन है राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो तब अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो तब। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल के पुनः समवेत होने के बाद कितने समय के भीतर स्वीकृति मिलनी आवश्यक है?
आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में 6 सप्ताह है। क्वेश्चन है, राज्यपाल निम्न में से किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस नहीं भेज सकता? किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस नहीं भेज सकता? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक, ऑप्शन सी। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत आरक्षित कर सकता है? किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत आरक्षित कर सकता है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ आर्टिकल 200। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक कब प्रभावी होता है? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक प्रभावी होता है राष्ट्रपति की अनुमति से, ऑप्शन सी। यदि कोई राज्य विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण करता है जिससे उसकी संवैधानिक स्थिति खतरे में पड़ सकती है, तो राज्यपाल के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए के साथ में उसे अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना। अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 54, राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है किस अनुच्छेद से संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण है वह संबंधित है आर्टिकल 202 से, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए क्या आवश्यक है? अनुदान की किसी मांग को, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल की रिकमेंडेशन जरूरी है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य की संचित निधि से व्यय निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक के संबंध में क्या आवश्यक है? संचित निधि से व्यय निकालने की व्यवस्था के लिए आंसर बनेगा राज्यपाल की रिकमेंडेशन जरूरी है। राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को मुख्यतः किस संबंध में रिकमेंड करता है? राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को मुख्यतः पंचायतों के द्वारा विनियोजित किए जा सकने वाले टैक्स और शुल्क के निर्धारण के सिद्धांत के ऊपर, पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के रूप में राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को रिकमेंड कर सकता है। राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? राज्यपाल है वो क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन ये जो फांसी की सज़ा, मृत्यु की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते। ये राष्ट्रपति को ही अधिकार है मृत्युदंड वाला, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 161। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का प्रयोग किन मामलों में होता है? क्षमादान की शक्ति का प्रयोग होता है उन अपराधों में जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। उन अपराधों में जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है? तो वही है मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान, ये ओनली राष्ट्रपति के पास में है, राज्यपाल के पास में नहीं है। कोर्ट मार्शल द्वारा किए गए दंड के संबंध में क्षमादान की शक्ति किसके पास में है? कोर्ट मार्शल वाली पावर भी राष्ट्रपति के पास में है, क्योंकि सैन्य प्रेसिडेंट, सेना का, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति। तो कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड के संबंध में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास में है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंधित राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 233। क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल किसके साथ विचार विमर्श करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की रिपोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत भेजी जाती है? राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की रिपोर्ट, आंसर बनेगा 356, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्यपाल की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में प्रशासन चलाना। संसदीय शासन प्रणाली में राज्यपाल की वास्तविक स्थिति क्या है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक प्रमुख। राज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां सामान्यतः किसके पास होती है? वास्तविक मंत्रिपरिषद के पास, ऑप्शन बी। राज्यपाल को असाधारण परिस्थितियों में क्या प्राप्त हो सकता है? इच्छानुसार कार्य करने का अवसर। गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक राज्य की राजधानी में झंडा कौन फहराता है? गणतंत्र दिवस पे राज्यपाल के द्वारा फहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म यहाँ पे सही से सम्मिलित है? तो आंसर बनेगा 156, राज्यपाल की पदावधि से। चलिए दोस्तों, ये था टॉपिक
राज्यपाल से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू।